पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। केवड़िया में करेंगे यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का स्वागत। प्रधानमंत्री और यूएन महासचिव करेंगे मिशन लाइफ की शुरुआत। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में 9:45 पर मिशन लाइफ होगा लॉन्च। पीएम मोदी और यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के बीच आज होगी द्विपक्षीय वार्ता। पर्यावरण सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन पर बातचीत होगी। मिशन लाइफ की लॉन्चिंग से पहले यूएन महासचिव ने माना, भारत में ही वो ताकत है जो दुनिया में पर्यावरण की सुरक्षा का मिशन चला सकती है। पीएम मोदी दोपहर 12 बजे मिशन प्रमुखों के 10वें सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। दुनिया भर से भारतीय मिशन के 118 प्रमुख करेंगे 2 दिनों के सम्मेलन में शिरकत। केवड़िया के बाद पीएम मोदी 3:45 पर तापी जिले के वायरा जाएंगे। 1970 करोड़ रुपए की कई विकास योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस बुधवार को पहुंचे केवड़िया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्वागत किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर और यूएन महासचिव के बीच हुई मीटिंग। विश्व की चुनौतियों और चिंता को कम करने को लेकर हुई बातचीत। विदेश मंत्री से मुलाकात के दौरान हाथ जोड़कर प्रणाम करते नजर आए एंटोनियो। केवड़िया में अधिकारियों से मिलते वक्त भी यूएन महासचिव ने नमस्कार किया। यूएन महासचिव ने भारत से डबल लव अफेयर का जिक्र किया। कहा, भारत की संस्कृति से प्यार है और मेरी पत्नी का जन्म गोवा में हुआ है। दिवाली पर पीएम मोदी का बड़ा तोहफा। 22 अक्टूबर को देश के 75,000 युवाओं को देंगे नौकरी का गिफ्ट। गुजरात दौरे से पहले दिन राजकोट में पीएम मोदी का मेगा शो। लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी और सीएम भूपेंद्र पटेल पर फूलों की बारिश की। गांधीनगर में मनाया गया आजादी का अमृत महोत्सव। डिफेंस एक्सपो में दिखा शानदार ड्रोन और लाइट शो। ड्रोन से हवा में बनाया गया तिरंगा। तेजस और राफेल जैसी आकृति भी ड्रोन की रोशनी से बनाई गई। जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी को टारगेट करने की साजिश का खुलासा। सुरक्षा बलों ने जैश की साजिश को नाकाम किया। सुझवा आतंकी हमले की जांच के दौरान एनआईए ने किया जैश की साजिश का खुलासा। एनआईए ने 2000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। वाराणसी में एनआईए ने किया आईसिस के मॉड्यूल का खुलासा। बुधवार को बासित कलाम नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। एनआईए ने बासित से आईईडी और विस्फोटक बनाने से जुड़े नोट बरामद किए। मोबाइल फोन, लैपटॉप और पेन ड्राइव भी जब्त किए गए। लश्कर चीफ हाफिज सईद के बेटे हाफिज तलहा सईद को बचाने के लिए उतरा चीन। ब्लैकलिस्ट में डालने के भारत और अमेरिका के प्रस्ताव का यूएन में विरोध किया। भारत ने हाफिज तलहा सईद को अप्रैल में किया था आतंकवादी घोषित। यूएन सुरक्षा परिषद में अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने के प्रस्ताव पर चीन ने लगाया डंगा। रूस से युद्ध के बीच बिगड़े यूक्रेन के हालात। भारतीय दूतावास ने छात्रों को जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ने के लिए कहा। भारत ने नागरिकों को यूक्रेन की यात्रा न करने की दी सलाह। जो लोग यूक्रेन में हैं उन्हें तुरंत निकलने को कहा। आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। 54 उम्मीदवारों के नाम इस लिस्ट में हैं। चंबा से शशिकांत, डलहौजी से मनीष सरेन और कांगड़ा से राजकुमार जसवाल को मिला टिकट। सिराज से गीतानंद ठाकुर मैदान में। सीएम जयराम ठाकुर ने सिराज विधानसभा क्षेत्र से किया नामांकन। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। जयराम ठाकुर ने दोबारा मौका देने के लिए पीएम मोदी और जेपी नड्डा का किया शुक्रिया अदा। कहा, बीजेपी एक बार फिर सत्ता में आएगी। बेहिसाब संपत्ति के मामले में उद्धव ठाकरे परिवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत। अब 16 नवंबर को होगी सुनवाई। 24 साल बाद कांग्रेस को मिला पहला गैर गांधी अध्यक्ष। मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को एक तरफा मुकाबला में दी शिकस्त। 26 अक्टूबर को कांग्रेस के नए अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे खड़गे। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने जानकारी दी। पीएम मोदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी। खड़गे ने सोनिया गांधी को शुक्रिया कहा। पार्टी और कार्यकर्ताओं ने भरोसा जताया, इसके लिए भी धन्यवाद दिया। खड़गे ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, हमें लोकतंत्र खत्म करने वालों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना होगा। प्रियंका और सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने पर खड़गे को बधाई दी। उनकी पत्नी से मुलाकात। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा, खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेगी। खड़गे की जीत पर शशि थरूर का बयान, हमें खड़गे जी की जीत को कांग्रेस पार्टी की जीत मानना चाहिए। चुनाव में गड़बड़ी के आरोप पर राहुल गांधी का जवाब। कहा, कांग्रेस में पारदर्शी होते हैं चुनाव। कांग्रेस पार्टी में अपनी भूमिका के सवाल पर बोले राहुल गांधी, अब मेरा रोल खड़गे जी तय करेंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को 7 नवंबर को महाराष्ट्र बॉर्डर पर रिसीव करेंगे उद्धव ठाकरे। 8 या 9 नवंबर को शरद पवार भी होंगे शामिल। आरएसएस ने जनसंख्या पर जताई चिंता। सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने कहा, देश को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। दत्तात्रेय होसबोले ने जनसंख्या असंतुलन को बताया रोजगार की समस्या का कारण। कहा, देश में सब पर लागू होने वाली जनसंख्या नीति बननी चाहिए। प्रयागराज में आरएसएस की 3 दिनों की बैठक में धर्म परिवर्तन पर भी बातचीत हुई। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा, धर्मांतरण से कम हो रही है हिंदुओं की संख्या। सीएम योगी का आज दोपहर 1:45 बजे प्रयागराज दौरा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से करेंगे मुलाकात। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, कोई भी कारण आतंकवाद को सही नहीं ठहरा सकता। आईआईटी बॉम्बे में यूएन सेक्रेटरी ने कहा, हर देश में महिलाओं के खिलाफ हिंसा से लड़ने के लिए इमरजेंसी प्लान होना चाहिए। यूएनएससी को और ज्यादा लोकतांत्रिक बनाने की जरूरत। भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा, पिछले 2 साल से भारत बना रहा है दबाव।
राजस्थान के अजमेर से लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बरार गैंग का एक सदस्य गिरफ्तार। पुलिस ने 5 ग्रेनेड सहित 2 पिस्टल बरामद किए। टीवी एक्ट्रेस वैशाली सुसाइड के मामले में फरार आरोपी राहुल नवलानी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एनसीपी नेता नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत 14 दिन तक बढ़ी। कुर्ला के अस्पताल में चल रहा है इलाज। ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन पर्सनल लॉ बोर्ड पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। महिलाओं को एक तरफा तलाक दिए जाने का है कुछ मामला। चित्तूर के विनायक स्वामी मंदिर पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। मंदिर में की पूजा अर्चना। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीजेपी नेता पंकजा मुंडे ने बनाई चाय, काम करने वाले लोगों को चाय पिलाई। पंजाब के अमृतसर में मोबाइल शॉप में पुलिस की पिस्टल से चली गोली। शॉप पर काम कर रहे कर्मचारी को लगी गोली। दुकानदार का आरोप पैसे की लेन देन को लेकर मारी गोली। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी के आधार पर कर रही कार्रवाई। कहा मामले की जांच जारी है। हरिद्वार में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक लश्कर इलाके में पुलिस पर हुई फायरिंग में शामिल थे दोनों बदमाश। पुलिस बदमाशों की प्लानिंग के बारे में पूछताछ कर रही। हरियाणा के बहादुरगढ़ में दिल्ली पुलिस का एएसआई गिरफ्तार। 2 लोगों को की हत्या का आरोप। एएसआई ने खुद की हत्या की झूठी कहानी बनाई। पहचान छिपाने के लिए सोनीपत में एक शख्स को जलाकर मार दिया। महाराष्ट्र के रायगढ़ में केमिकल कंपनी में ब्लास्ट। 3 मजदूरों की मौत, कई लोग घायल। एसी कंप्रेसर फटने की वजह से हुआ धमाका। गुरुग्राम हिट रन मामले में आरोपी चालक गिरफ्तार हुआ। आरोपी ने तेज रफ्तार कार से 2 लोगों को कुचल दिया। दोनों लोगों की मौत हुई। बेंगलुरु के मेजेस्टिक इलाके में भारी बारिश के बाद गिरी दीवार, कई गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी को लेकर सजाया जा रहा पूरा शहर। हाईवे से नया घाट तक 30 अलग अलग नामों से बनाए गए हैं 30 गेट। सीएम योगी ने अयोध्या पहुंचकर तैयारियों का लिया जायजा। छोटी दिवाली के दिन पीएम मोदी पहुंचेंगे अयोध्या। दिवाली पर दिल्ली के बाजारों में लौटी रौनक। दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में भारी तादाद में खरीदारी करने पहुंच रहे लोग। दिल्ली में इस दिवाली भी पटाखे पर रोक। प्रोडक्शन स्टोर करने, बेचने और आतिशबाजी करने पर 5000 तक की फाइन। दिल्ली के सदर बाजार में पुलिस ने मारी रेड। 800 किलो पटाखे के साथ शहजाद नाम के एक शख्स को पकड़ा गया। गुजरात के सूरत में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। तेज रफ्तार बाइकर्स, धूम स्टाइल बाइक चलाने वालों पर पुलिस की कार्रवाई। तमिलनाडु के शिवकाशी में पटाखा उद्योग पर बैन की मार। कई राज्यों में बैन होने की वजह से बिक्री में काफी कमी आई। कोलकाता टाला पार्क में 2 साल बाद खुला पटाखा बाजार। कोविड प्रतिबंधों की वजह से था बंद। यूपी के मथुरा में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने कई दुकानों पर रेड की। 400 किलो मिलावटी मावा बरामद किया। मावा को नदी में बहा दिया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जेल के कैदियों ने दिवाली के लिए बनाए मोमबत्ती। बिक्री के लिए किया डिस्प्ले। चंडीगढ़ में गाय के गोबर से बनाए जा रहे हैं इको फ्रेंडली दिए। लोगों को दिवाली पर फ्री में बांटे जाएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हैजा के टीकों की कमी पर जताई चिंता। कहा अब सिर्फ एक डोज ही दी जाएगी। वाराणसी में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मरीज। सरकारी अस्पतालों में अलग से बनाए गए हैं डेंगू के वार्ड। आगरा में भी डेंगू के बढ़ रहे हैं मामले। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार कर रही है फॉगिंग। शहर की खुली नालियों में कर रहे हैं छिड़काव। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची पटना IGIMS अस्पताल। डेंगू वार्ड में व्यवस्था का जायजा लिया। रूसी सेना का दावा, ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा करने की यूक्रेन की कोशिश को किया नाकाम। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक हमले में यूक्रेन के 90 सैनिक मारे गए, जबकि 14 बोट तबाह कर दी गई। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा फैसला। यूक्रेन के जिन 4 प्रांतों का रूस में विलय किया गया था, उनमें मार्शल लॉ का ऐलान। पुतिन के मार्शल लॉ के फैसले का चेचनिया के कमांडर रमजान कादिरेव ने स्वागत किया। कहा रूस की तरफ चली गोली तो यूक्रेन का नामो निशान मिटा देंगे। इजराइल ने दिया यूक्रेन को बड़ा झटका। हथियारों की सप्लाई से किया इनकार। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने यूनिवर्सिटी में स्ट्राइक को बताया मामूली। कहा छात्रों को क्लास करने से रोकना कोई नई बात नहीं है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में माइग्रेंट्स के लिए तैयार किया गया इमरजेंसी सेंटर। माइग्रेंट्स को अस्थायी तौर पर दी जाएगी शरण। स्पाइस जेट ने कैप्टन समेत कई पदों के लिए वेतन बढ़ाया। 80 घंटे की उड़ान के लिए कैप्टन को 7 लाख प्रति महीने की सैलरी मिलेगी। एमपी इन्वेस्टर मीट के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में करेंगे विदेशी राजदूतों से बातचीत। 20 अक्टूबर को होगी मीटिंग। भारतीय निशानेबाज रमिता बनी 10 मीटर एयर राइफल जूनियर महिला की विश्व चैंपियन। चीन की यिंग शेन को 16-12 से हरा दिया। अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान साजन भानवाला ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। यूक्रेन के पहलवान को दी शिकस्त। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा का बयान, विश्व चैंपियन बनने के लिए काफी चीजें सही करने की जरूरत है। ब्रिस्बेन में बारिश के कारण भारत और न्यूजीलैंड के बीच अभ्यास मैच रद्द किया गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच वार्म मैच में भी बेनतीजा रहा। क्वालीफायर राउंड में वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे को 31 रन से हराया। सुपर 12 में पहुंचने की उम्मीद बरकरार है। आयरलैंड ने T20 वर्ल्ड कप में हासिल की पहली जीत, स्कॉटलैंड को हराया। आईसीसी ने T20 रैंकिंग जारी की। सूर्य कुमार यादव दूसरे स्थान पर बरकरार। राहुल कोहली भी टॉप 15 में शामिल है। ऑलराउंडर रैंकिंग में हार्दिक पांड्या 6ठे स्थान पर बरकरार। बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन टॉप पर पहुंचे। महिला क्रिकेटर्स की नीलामी नहीं करवाएगा बीसीसीआई। पहले सीजन में 60% भारतीय खिलाड़ियों की लग सकती है लॉटरी। भारत के एशिया कप में खेलने से मना करने पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में खलबली। एशियन क्रिकेट काउंसिल से आपात बैठक की मांग।
लक्ष्य सेन और एच.एस. प्रणय डेनमार्क ओपन के मेन सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। साइना नेहवाल विमेन सिंगल के पहले दौर में हारकर बाहर हुई। खेल मंत्रालय ने भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रशिक्षण केंद्रों के लिए 25 करोड़ रुपए के विशेष अनुदान को मंजूरी दी। खिलाड़ियों को मिलेगा फायदा। माधुरी दीक्षित ने की डिजिटल प्लेटफॉर्म की तारीफ। कहा, ओटीटी की वजह से माजा मां जैसी बोल्ड फिल्म बनाना मुमकिन हुआ है। वरुण धवन ने फिल्म इंडस्ट्री में पूरे किए 10 साल। कहा, एक वक्त था जब वो एरोगेंट थे, अब जिम्मेवार हो गए हैं। कंगना रनौत फिर करेंगी बायोपिक। लीजेंड बंगाली थिएटर एक्टर विनोदिनी दासी का किरदार निभाएंगी। अमेरिकन मॉड सिंगर एक्टर पेरिस हिल्टन का मुंबई आई, फैंस के साथ खुद ली सेल्फी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।